नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहने वाला है पूर्णांक संख्याएं। आज हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में बहुत ही विस्तार से जानेंगे और क्या होता है पूर्णांक संख्याएं और ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके गुणा भाग जोड़ घटाना और इसमें चिन्ह कैसे लगाते हैं पूर्णांक संख्याओं का गुणा या भाग या जोड़ घटाना करने पे, उसके बारे में हम बहुत ही डिटेल आज की वीडियो में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पूर्णांक संख्याएं। जैसा हमने एक परिभाषा लिख रखा है कि पूर्णांक संख्याएं जिन्हें इंग्लिश में इंटीजर्स कहा जाता है, इसका परिभाषा है कि प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को भी सम्मिलित करने पे जो संख्याएं प्राप्त होती हैं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इनके समुच्चय को मतलब इनके समूह को इंग्लिश के कैपिटल आई से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब प्राकृतिक संख्याओं के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। जो संख्याएं एक से शुरू होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। मतलब प्राकृतिक संख्याओं में जब ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं मतलब -1, -2, -3, -4 वो शामिल कर लिया जाए और उसके साथ साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो उस संख्या को पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे दिया है मैंने आई, तो जैसे मतलब ये पूर्णांक संख्याएं हैं, ये पूर्णांक संख्याएं कि ये अनंत से शुरू हो रही हैं तो -10, -9, -8, -7 ये सब प्राकृतिक मतलब ये पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, 0 भी आ गया और 1, 2, 3 ये प्राकृतिक संख्या है। मतलब प्राकृतिक संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याएं और साथ में शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ये पूर्णांक क्यों कहलाती हैं? ये संख्याएं जो है अपने आप में पूर्ण है, इनका जो मान है वो अपने आप में पूर्ण है। जैसे कि ये जैसे संख्या है 2.5, तो ये पूर्ण नहीं है। इसे पूरा करने के लिए हमें पूरा करने के लिए इसमें 0.5 जोड़ना पड़ेगा, यानी 3 बनाना पड़ेगा या 0.5 घटाना पड़ेगा। तो ये पूर्ण संख्या जो पूरी तरह अपने आप में पूरा हो उसे ही पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। पूर्ण संख्याएं जो है वो दो प्रकार की होती हैं, एक होता है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं को ही धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उन्हीं को ही धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। बाकी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल जानने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि धनात्मक संख्याएं, धनात्मक मतलब जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वही धनात्मक संख्याएं हैं। इसको अंग्रेजी के कैपिटल आई और ऊपर प्लस, ऐसे आई और कैपिटल ऊपर प्लस से दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर अनंत तक जितनी प्राकृतिक संख्या है वो सारी धनात्मक संख्याएं हैं। अब जानते हैं ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक वो होती है जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक रूप को ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। जैसे इसको अंग्रेजी के कैपिटल आई के प्रदर्शित करते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, अगर माइनस को हटा दें, ऋण का चिन्ह हटा दें तो ये प्राकृतिक संख्या हो गई। मतलब प्राकृतिक संख्या में अगर माइनस का चिन्ह लगा दें तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, अब कुछ तथ्य बता रहे हैं आपको। जैसे अभी आपने बताया कि जब पॉजिटिव नंबर्स, जब प्राकृतिक संख्या और निगेटिव प्राकृतिक संख्या को शामिल किया जाता है, उसके साथ साथ 0 को भी शामिल किया जाता है, तब वो जो है पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो हमने बता दिया आपको कि ऋणात्मक संख्या और ये धनात्मक संख्या, ये हो गई ऋणात्मक संख्याएं और ये हो गई धनात्मक संख्या। अब इसमें 0 भी तो है। अब 0 कौन सा पूर्णांक है? 0 जो है वो एक उदासीन पूर्णांक कहा जाता है। 0 ना धनात्मक पूर्णांक है और ना ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 जो है वो एक उदासीन पूर्णांक है। ठीक है, दूसरा तथ्य है कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का मान हमेशा 0 से कम होता है और धनात्मक संख्याओं का मान हमेशा 0 से ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे
आप 0 से जितना बाएं तरफ बढ़ोगे उतना उसका मान कम होता जाएगा ऋणात्मक संख्याओं में, और धनात्मक संख्याओं में जितना आप दाएं तरफ जाओगे उस संख्या का मान जो है, जो वैल्यू है, वो बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे ये जैसे 1 है, तो 1 जो है वो 2 से बड़ा है, मतलब 1 के बाद हम जैसे बाएं की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसका मान भी घटता जाएगा। 1 बड़ा होगा, उससे छोटा 2 होगा, उससे छोटा 3 होगा, उससे छोटा 4 होगा, उससे छोटा -5 होगा, उससे छोटा -6 होगा, उससे छोटा -7 होगा। ठीक है, तो इसमें जो है ऋणात्मक संख्याओं में क्या होता है, जितना हम बाएं की तरफ जाएंगे उतना ही उसका मान धीरे धीरे, मतलब स्टेप बाय स्टेप कम होता जाएगा, और धनात्मक संख्याओं में जितना हम दाएं की तरफ जाएंगे उस संख्या का मान बढ़ता जाता है। जैसे 1 से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा 3 होता है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे कोई सवाल कर रहा है कि -10 का पूर्ववर्ती संख्या बताओ, तो क्या होगा इसका, -10 का पूर्ववर्ती संख्या मतलब 10 से पहले की संख्या क्या होगा, 10 से पहले की संख्या जो होगी हमारी वो -9 होगा। जो 10 का जो पूर्ववर्ती संख्या होगी वो -9 होगा, और वही -10 का, वही कह रहा कि अगर -10 का आवर्ती संख्या मतलब आने वाली संख्या, -10 के बाद कौन सी संख्या आती है वो होता है आवर्ती संख्या। क्या होगी आवर्ती संख्या, -11 होगा। ठीक है, एक चीज और जानो आप, ऋणात्मक संख्याओं में जो पूर्ववर्ती संख्या होगी वो बड़ा होगा, और जो आवर्ती संख्या होगी वो छोटा होगा। लेकिन धनात्मक संख्याओं में जो पूर्ववर्ती संख्या होती है वो छोटी होती है, जो आवर्ती संख्या होती है, अनुवर्ती संख्या जैसे आगे की संख्या जो होती है वो हमेशा बड़ी होती है। एक चीज का आप ध्यान रखना कि जैसे अगर हम धनात्मक संख्या है 10 है, तो 10 का जो आवर्ती संख्या होगी वो 11 होगा, और जो अनुवर्ती संख्या होगी वो 9 होगा। तो 10 से 9 क्या होगा, छोटा होगा, अनुवर्ती संख्या है, और आवर्ती संख्या 11 होगा, तो ये हमेशा बड़ा होगा। लेकिन वही जो अगर निगेटिव फॉर्म में आ रहा है तो -10 का आवर्ती संख्या जो होगी वो -11 होगा, और जो अनुवर्ती संख्या, सॉरी, पूर्ववर्ती संख्या होगी वो -9 होगा। तो -9 बड़ा होगा, माइनस और -10 से बड़ा होगा, और इसमें -11 छोटा होगा, इसके जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम जो है पूर्णांकों का जोड़ कैसे करते हैं, और पूर्णांकों का जोड़ करते समय उसके उत्तर में कैसे जो है चिन्ह लगाते हैं, प्लस या माइनस का। अगर ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या जोड़ते हैं तो उसके साथ कौन सा चिन्ह आता है, इसको हम देखेंगे और जानेंगे। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी स्टूडेंट जो है बहुत सारी गलतियां करते हैं, चिन्ह लगाने में बहुत सारे बच्चों से गलतियां होती हैं। चलिए आज इसके आपका जो कन्फ्यूजन है वो आज दूर हो जाएगा। तो बता रहा है कि पूर्णांक संख्याओं का जोड़, तो दो पूर्णांक संख्याओं का जो योग होगा वो हमेशा एक पूर्णांक संख्या ही होगा। जैसे मान लीजिए 4 है, जैसे मान लिया कि 4 जो है एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है, और 7 भी एक पूर्णांक संख्या है। जैसा आपको पता है कि सारे प्राकृतिक नंबर जो है एक पूर्णांक संख्या होते हैं, तो इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 11 आ रहा है, तो 11 भी एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो वही बताया कि दो पूर्णांक संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्णांक संख्या ही होगा। ठीक है, अगर दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं तो हमेशा पूर्णांक संख्या ही बनेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब देखते हैं चिन्ह कैसे लगाते हैं। दो संख्याओं को जोड़ते हैं जब, तो उसमें चिन्ह कैसे लगाते हैं उसके उत्तर में। जैसे मान लीजिए एक धनात्मक संख्या है और दूसरा भी एक धनात्मक संख्या है, इन दोनों को आपस में हम जोड़ रहे हैं, तो इसके साथ जो निशान आएगा, जो चिन्ह आएगा, जो सिंबल आएगा, वो हमेशा प्लस का निशान आएगा।
जैसे मान लीजिए हमने लिखा है 16 प्लस 23। 16 भी धनात्मक संख्या है और 23 भी धनात्मक संख्या है। सबसे बड़ी बात है धनात्मक संख्या पहचानने का सबसे तरीका जो होता है, इसके सामने कुछ नहीं लिखा होता है। जिस संख्या के सामने कुछ कोई सिंबल ना हो, कोई निशान ना हो, तो वो अंडरस्टूड है कि वो संख्या जो है धनात्मक संख्या है। तो इन दोनों को जोड़ते हैं, दो धनात्मक संख्याओं को। पहला जो कंडीशन है कह रहा है कि पहला धनात्मक संख्या और दूसरा धनात्मक संख्या को जोड़ते हैं जब, तो जो इसका उत्तर आएगा वो आएगा 39। तो इसके साथ जो चिन्ह आएगा वो हमेशा धन का चिन्ह आएगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि पहला संख्या जो है वो धनात्मक संख्या है और दूसरा संख्या जो है वो ऋणात्मक संख्या है। तो इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो क्या आएगा, क्या आएगा ये पहले हम बाद में लिखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि क्या आएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 19, पहला धनात्मक संख्या दूसरा ऋणात्मक, 19 प्लस माइनस 27। अब इन दोनों को जोड़ना है हमको। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं। ये जो ब्रैकेट है, क्योंकि यहाँ दो सिंबल है, एक सिंबल हमको बनाना है, यहाँ पे एक चिन्ह बनाना है। तो क्या करते हैं, जो ये जो कोष्टक के बाहर जो चिन्ह होता है उस चिन्ह से जो अंदर वाला जो चिन्ह होता है उससे गुणा करते हैं। तो जब गुणा करेंगे इसको, तो जब प्लस और माइनस का गुणा होता है तो वो माइनस ही होता है। तो ये अगला स्टेप हो जाएगा इसका 19 और प्लस और माइनस का गुणा हो गया तो वो माइनस हो गया, ये हो गया 27। अब इसको हल कर लेंगे हम। तो -27 बड़ा है तो इसलिए संख्या घटेगा। तो माइनस मतलब 27 में से 19 गया तो क्या बचा हमारा 8 बच गया। अब चिन्ह कौन सा लगाना है हमको, चिन्ह लगाने के लिए ध्यान रखना है हमको कि इन दोनों संख्याओं में कौन बड़ी संख्या है। इसमें ये माइनस को इग्नोर करिए, ये मत सोचिए कि -27 है ये और ये 19 है, तो ऐसे तो वैल्यू के मामले में तो 19 बड़ा है -27 से, नहीं, इग्नोर करना इसको, जो माइनस है इसको इग्नोर करिए और इन दोनों का तुलना करिए कि 27 बड़ा है या 19 बड़ा है। अब इन दोनों के हम देखते हैं तो 27 बड़ा है, तो जो बड़ी संख्या होगी, जो बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह होगा, जो सिंबल होगा, वही उत्तर में लगेगा। तो इसमें बड़ी संख्या 27 है, इसके साथ माइनस का निशान है, इसलिए इसका उत्तर माइनस होगा। तो दूसरे वाले में ये कह सकते हैं ये संख्या के ऊपर निर्भर करता है, जो संख्या बड़ी होगी उसके साथ जो सिंबल होगा वही उत्तर में लगेगा। अगर इसमें पॉजिटिव नंबर्स बड़ा होता, जो धनात्मक संख्या वो बड़ा होता, तो यहाँ पे प्लस का निशान होता, तो ये संख्या धनात्मक होती। ठीक है। अब तीसरा आप चलते हैं कि पहला संख्या ऋणात्मक है और दूसरा संख्या धनात्मक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा। तो पहला संख्या हम ले लेते हैं -17, दूसरा संख्या, पहला संख्या हमने ले लिया -17 और दूसरा संख्या पॉजिटिव संख्या होना चाहिए, धनात्मक संख्या हो जाइए, तो दूसरा संख्या ले लिया हमने 28। अब इसमें देखते हैं क्या होगा। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये घट जाएगा। माइनस और प्लस जब मिलता है तो वो ऋण हो जाता है, घट जाता है। तो हम 28 में से 17 निकाल देंगे तो आ जाएगा 11। अब चिन्ह कौन सा लगाएं, वही चीज जो हमने दूसरे वाले में बताया था कि जो संख्या बड़ी होगी उसके साथ जो चिन्ह होगा वही चिन्ह जो है संख्या के, जो क्वेश्चन का जो हल करेंगे, हल के उत्तर में वही चिन्ह लगाएंगे। तो हल हमारा 11 आया है। तो अब संख्या बड़ी कौन सी है, 28 है, तो 28 के साथ पॉजिटिव का निशान है, तो यहाँ पॉजिटिव का निशान होगा, यहाँ धन का निशान होगा। ठीक है, चाहे तो धन का निशान लगाइए या ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक है, वो अंडरस्टूड है। चौथा कंडीशन है, कह रहा कि पहला ऋणात्मक संख्या है और दूसरा भी ऋणात्मक संख्या है, तब उत्तर कैसा आएगा। तो पहला संख्या हमने ले लिया
-33 -47। अब इनको हल करना है। तो जैसा मैंने बताया था कि इस ब्रैकेट को हमको तोड़ना है। यहाँ पे दो निशान है तो एक निशान करना है। तो एक निशान करने के लिए क्या करना है हमको, -33, और मैंने बोला था जो इसके बीच में जो मतलब इस ब्रैकेट के बाहर जो निशान होगा उस निशान से अंदर वाले निशान से गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस का जब गुणा होता है तो वो धन में बदल जाता है, धन के चिन्ह में बदल जाता है। तो माइनस और माइनस का गुणा हम करेंगे तो वो धन के निशान में बदल जाएगा। और ये हो गया 47। अब इसको हल करते हैं हम। तो अब इसमें से ये घट जाएगा। तो कितना हो गया ये, 7 में से 3 गया 4, और 4 में से 3 गया 1, 14 आया। अब इसके साथ चिन्ह कौन सा लगाएं, यही वाला रूल लगेगा कि जो संख्या बड़ी होगी और बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह होगा वही चिन्ह लगेगा। तो इसके साथ बड़ी संख्या कौन है, 47, 47 के साथ प्लस का निशान है, धन का निशान है, तो इसलिए संख्या धनात्मक होगी। ठीक है, तो यहाँ भी जो है बड़े और छोटे पे निर्भर करता है। अगर ये संख्या छोटी होती, ये बड़ी होती, तो यहाँ ऋण का निशान होता। ठीक है, तो ये तीनों में जो है संख्या निर्भर करता है। जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह जो है उत्तर में लगेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं पूर्णांक संख्याओं का घटाना। ठीक है, कि पूर्णांक संख्याओं को कैसे घटाते हैं। इसमें भी जो इसका परिभाषा है कि जब दो संख्याओं को आपस में घटाते हैं तो उसका, जब दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में घटाते हैं तो उनका जो उत्तर आता है वो हमेशा एक पूर्णांक संख्या आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जो है हम 12 एक पूर्णांक संख्या है, इसमें से हमने 5 भी एक पूर्णांक संख्या है, इसको अगर घटा रहे हैं इनका जो अंतर आएगा वो 7 आएगा, तो 7 भी एक पूर्णांक संख्या है। यही चीज कह रहा है कि दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर हमेशा एक पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, अब पूर्णांक संख्याओं को घटाने का नियम देख लेते हैं कैसे घटाते हैं, और घटाने के बाद उनके साथ कौन सा चिन्ह लगाते हैं, कौन सा सिंबल लगाते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखिए कंडीशन कि पहला जो है संख्या धनात्मक है और दूसरा भी संख्या धनात्मक है। तो जब हम इन दोनों संख्याओं को घटाएंगे तो हमेशा जो है उत्तर में धनात्मक संख्या आएगी, मतलब जो उत्तर होगा उसके साथ हमेशा धन का निशान आएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 56 -27, ये भी धनात्मक संख्या, ये भी धनात्मक संख्या, तो इसको हल कर लिया हमने, तो 29 क्या होगी, एक धनात्मक संख्या होगी, और इसके साथ प्लस का निशान आएगा। क्योंकि प्लस का निशान जो अंडरस्टूड है उसको शो नहीं करते, उसको दिखाते नहीं है, तो इसलिए ये 29 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि पहला जो संख्या है वो धनात्मक है और दूसरी संख्या ऋणात्मक है, तो इनको आपस में घटाने पे क्या आएगा। तो देखते हैं क्या आएगा। अभी हम यहाँ सिंबल नहीं लिख रहे हैं, बाद में लिखेंगे। तो मान लेते हैं पहला संख्या यही मान लेते हैं 56 है, और दूसरा संख्या ऋणात्मक है, तो दूसरा संख्या मान लिया हमने, इसको घटा दिया, और दूसरा संख्या हमने ले लिया 21। तो इसको सॉल्व करें तो क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसा मैंने बताया था कि इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे दो चिन्ह है, तो एक चिन्ह हमको बनाना है। तो एक चिन्ह बनाने के लिए करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर जो चिन्ह होगा उससे जो है अंदर वाले चिन्ह को गुणा करेंगे। तो माइनस और माइनस का जब गुणा होता है तो वो धन में बदल जाता है। तो ये हो जाएगा 56 और माइनस माइनस में गुणा हो गया, तो यहाँ पे धन का निशान आ गया, और ये 21 हो गया। और इसका जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 7, 77। अब इसमें चिन्ह कौन सा लगाएं, क्योंकि ये दोनों धनात्मक संख्या हो गया,
तो इस रूप में आ गया ये मतलब पहले वाले कंडीशन में आ गया कि संख्या हो गई, तो इनको घटाने पे 77 आ गया। ठीक है, इसमें चिन्ह लगाने की कोई समस्या नहीं है। अब जो तीसरा स्टेटस है, तीसरा जो कंडीशन है, उसमें कह रहा कि पहला संख्या जो है वो ऋणात्मक है, पहला संख्या जो है वो ऋणात्मक है और दूसरा संख्या जो है धनात्मक है। तो पहला संख्या क्या लेते हैं हम, ऋणात्मक ले लेते हैं। तो हमने ले लिया -17, माइनस दूसरा संख्या धनात्मक है तो उसके साथ सिंबल लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमने ले लिया इसको 35। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, धनात्मक है, तो अगर इसको ऐसे लिखना चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि ये धनात्मक संख्या है, इसको एक चिन्ह बनाना है, तो क्या होता है, इस कोष्टक के बाहर जो चिन्ह होता है उसके अंदर वाले चिन्ह से गुणा होता है। तो माइनस और प्लस का जब गुणा होता है तो वो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -17 -35। ठीक है, अब माइनस और माइनस जब मिलता है, माइनस और माइनस को जब घटाते हैं तो वो जोड़ हो जाता है, वो जुड़ जाता है। माइनस माइनस को जोड़े मतलब ऋणात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को अगर हम घटाया जाए तो वो दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। तो -17 और -35, तो ये क्या हो गया, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। रूल के अकॉर्डिंग माइनस और माइनस मिलता है तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है, लेकिन चिन्ह जो है ऋण का ही लगेगा, ध्यान देना है कि जब जोड़ते या घटाते हैं तो उसमें चिन्ह जो है वो ऋण का ही लगेगा, लेकिन अगर इन दोनों का गुणा किया जाए तो चिन्ह जो है वो धनात्मक हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 और ये हो गया 5। तो हमने बताया था कि चिन्ह जो होगा वो यहाँ पे माइनस का ही रहेगा। मतलब दो ऋणात्मक संख्याओं को अगर हम जोड़ रहे हैं या दो ऋणात्मक संख्याओं को घटा रहे हैं तो उसको जो है उसके साथ हमेशा माइनस का, ऋण का ही चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, अब चौथा कंडीशन है कि कह रहा कि दोनों संख्या जो है वो ऋणात्मक है, दोनों जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो ऋणात्मक हैं। तो जैसे मान लिया हमने कि -19 ले लिया, ऋण -23 ले लिया, तो इस रूल के अकॉर्डिंग पहला संख्या ऋणात्मक और दूसरा संख्या भी ऋणात्मक। इस कंडीशन में क्या होगा और कौन सा चिन्ह लगाएंगे देखते हैं। तो इसमें जैसे मैंने पहले बताया था कि ये जो यहाँ पे डबल चिन्ह है तो इसको एक चिन्ह करना है। एक चिन्ह करने के लिए क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर जो चिन्ह है उससे इससे गुणा कर देते हैं। तो इसको गुणा कर दिया हमने, तो क्या हो गया ये -19, और माइनस का जब गुणा होगा तो वो धन का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये धन का चिन्ह हो गया। ठीक है, और ये 23 हो गया। अब इसमें ये माइनस है ये प्लस है तो ये घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना आ गया, ये 4 आ गया। सिंबल कौन सा लगेगा, चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या 23 है तो इसलिए ये धनात्मक संख्या होगी, इसके साथ धन का निशान आएगा। अगर बड़ी संख्या ये होती, अगर ये -23 होता और ये 19 होता तो इसके साथ ऋण का निशान लगता। ठीक, क्लियर। अब हम पूर्णांकों का गुणा देखेंगे कि पूर्णांकों का गुणा कैसे करते हैं और उनके उत्तर में कैसे चिन्ह लगाते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसा परिभाषा दिया हमने कि दो पूर्णांक संख्याओं का गुणा जो होगा वो हमेशा एक पूर्णांक संख्या ही मिलता है। कोई भी संख्या, दो पूर्णांक संख्याएं ले लीजिए, उनको आपस में गुणा कर लीजिए तो जो उसका उत्तर आएगा एक पूर्णांक संख्या ही आएगा। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अब देखते हैं इनके चिन्हों के साथ कैसे गुणा करते हैं और कैसे चिन्ह लगता है। जैसे मान लीजिए पहला संख्या जो है वो धनात्मक है और दूसरा संख्या भी धनात्मक है, इन दोनों के बीच में अगर गुणा करते हैं, धनात्मक संख्या और धनात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो उत्तर की जो संख्या होगी, उत्तर में जो संख्या आएगी उसके साथ वो संख्या जो है हमेशा धनात्मक संख्या होगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई भी संख्या ले लिया, जैसे मान लिया हमने ले लिया 20 एक धनात्मक संख्या है और दूसरी संख्या भी धनात्मक ले लिया, 7 ले लिया।
ये भी एक धनात्मक संख्या है। तो 20 में हम जो 7 का गुणा करेंगे तो हो गया 140। तो इसके साथ हमेशा धनात्मक, ये हमेशा धनात्मक होगा, मतलब इसके साथ धन का चिन्ह आएगा। ठीक है। जो दूसरा कंडीशन कह रहा है कि पहला संख्या धनात्मक हो और दूसरी संख्या ऋणात्मक हो, पहली संख्या धनात्मक हो और दूसरी संख्या ऋणात्मक हो, तो इसके साथ हमेशा चिन्ह जो आएगा वो हमेशा ऋणात्मक आएगा। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 16 गुणे, दूसरा संख्या हमको क्या लेना है, ऋणात्मक 4 ले लिया। ठीक है। तो 4 है, तो ऐसी संख्याओं को गुणा करने के लिए जहाँ पे दूसरी संख्या जो ऋणात्मक होती है, तो ऋण को हम भूल जाते हैं, ऋण को भूल करके आप इसको गुणा कर लीजिए, ऋण से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसका। ठीक है। तो ये 16 और 4, तो 16 4 को 64 हो गया। ठीक है। क्योंकि ये दूसरी संख्या ऋणात्मक थी तो इसलिए ये संख्या भी ऋणात्मक हो गई। ठीक है। तो इसलिए पहला संख्या धनात्मक दूसरा ऋणात्मक हो तो इसका उत्तर हमेशा ऋणात्मक ही आता है। अब कह रहा है कि पहला संख्या ऋणात्मक है और दूसरा संख्या धनात्मक है, तो इस कंडीशन में क्या आएगा, इस कंडीशन में भी ये ऋणात्मक संख्या ही उत्तर में आएगा, जो उत्तर आएगा वो ऋणात्मक संख्या ही आएगा। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया -12 गुणे 10, ये ऋणात्मक संख्या है, ये धनात्मक संख्या है, तो इसको जब गुणा करेंगे तो ये हो गया 120। ठीक है। और पहली संख्या ऋणात्मक है, कोई भी संख्या इसमें ऋणात्मक होगी, पहला रहे तो भी यहाँ ऋण का चिन्ह आएगा, अगर पहला नहीं है दूसरा ऋण है तो भी यहाँ पे माइनस का निशान आएगा। ठीक है। कहने का मतलब किसी भी ऋणात्मक संख्या में बड़े से बड़े धनात्मक संख्या को अगर हम गुणा कर दें तो वो संख्या हमेशा ऋणात्मक ही होगा। ठीक है। चौथा कंडीशन कह रहा है कि एक ऋणात्मक संख्या है और दूसरा भी ऋणात्मक संख्या है, इन दोनों को आपस में अगर गुणा करा जाए तो ये हमेशा धनात्मक संख्या में उत्तर आता है इसका। जैसे मान लीजिए -26 है गुणे -12 है, दोनों ऋणात्मक संख्या है। जैसा पीछे भी बताया था मैंने कि ऋण और ऋण में जब गुणा होता है, ऋणात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या में जब गुणा होता है तो वो गुणा होगा, लेकिन चिन्ह जो उसका होगा वो हमेशा धन का होगा, प्लस का निशान होगा। ठीक है। तो इसको करेंगे तो हम अब इसका गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 312। क्योंकि मैंने बताया था कि ऋण और ऋण का गुणा जब करते हैं तो धनात्मक हो जाता है, तो इसलिए संख्या जो है वो धनात्मक होगी, इसके साथ जो है संख्या जो निशान आएगा, जो सिंबल आएगा वो धन का आएगा। ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो गया। तो ये इसके गुणा हो गए। ठीक। अब हम पूर्णांकों का भाग देखते हैं, पूर्णांकों का भाग कैसे करते हैं। तो इसमें जो परिभाषा दिया है कि दो पूर्णांक संख्याओं का भागफल जो होता है, दो पूर्णांक संख्याओं का भागफल जो है हमेशा पूर्णांक संख्या नहीं आएगा। दो पूर्णांक संख्याएं हैं, अगर उनका हम भाग करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि जो उसका उत्तर आए वो एक पूर्णांक संख्या है। जैसे मान लीजिए कि 15 है, एक पूर्णांक संख्या है, इसको हम 3 भी एक पूर्णांक संख्या है, 3 से अगर भाग देते हैं तो इसका उत्तर 5 आ गया। तो यहाँ तो कंडीशन आ रहा है कि दोनों पूर्णांक संख्याओं का भाग देने पे एक पूर्णांक संख्या मिल रहा है हमको, लेकिन अगर यही चीज अगर ऐसे हो 15/4, दोनों पूर्णांक संख्या है, 15 भी पूर्णांक संख्या है, 4 भी पूर्णांक संख्या है, तो इसका उत्तर जो है हमारा किस में आएगा, दशमलव में आएगा, जो कि दशमलव वाली संख्याएं पूर्णांक संख्या नहीं होती हैं। ठीक है। तो इसका जो उत्तर आएगा वो दशमलव में आएगा, तो इसलिए यह पूर्णांक संख्या नहीं है। तो वही चीज बता रहा है कि दो पूर्णांक संख्याओं का भागफल हमेशा एक पूर्णांक संख्या नहीं होती है। ठीक है। हमेशा पूर्णांक संख्या नहीं बनेगी। ठीक है। अब इसके चिन्हों के साथ कैसे भाग देते हैं वो देखते हैं और इसके उत्तर में कैसे चिन्ह लगाते हैं उसे देखते हैं। पहला कंडीशन कह रहा है कि पहला अगर पॉजिटिव संख्या है, ठीक है, जो भाज्य है हमारा वो पॉजिटिव है, जो भाजक है वो हमारा वो भी पॉजिटिव है। ठीक है। तो इस कंडीशन में जो उत्तर आएगा, उत्तर के साथ जो चिन्ह आएगा वो धन का चिन्ह आएगा। जैसे ये हमने दो संख्याएं ले रखा है, जैसे 84 है, 84 क्या है,
धनात्मक संख्या है और 7 जो है ये भी धनात्मक संख्या है। ठीक है, तो हम इसमें अगर भाग देते हैं तो इसका जो उत्तर आएगा वो हमेशा धनात्मक आएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा 12। 12 एक धनात्मक संख्या होगी। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि पहला संख्या मतलब जो भाज्य है वो धनात्मक है और जो भाजक है वो ऋणात्मक है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में इसका उत्तर हमेशा ऋणात्मक आता है। जो उत्तर आएगा वो हमेशा ऋणात्मक आएगा। तो ये माइनस ये जैसे 324 भागा -27, तो इसे जब हल करेंगे तो जो इसका उत्तर आएगा वो हमेशा ऋणात्मक आएगा। तो इसको जब हल करते समय, इसको भाग देते समय, हम इसको भाग दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ भाग दिया हमने 324 में 27 से -27, तो बाद में हमको आंसर में सीधे माइनस जोड़ देना होता है, ऋण का चिन्ह जो है हमेशा लगा देते हैं। तो 27 से करने 27 5 4 27 दूना 54। अब ये ऋण जो है सीधे उठ के ऐसे जो भागफल है उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर -12 आएगा। ठीक है, तो इस चीज को प्रूव कर रहा है कि पहला संख्या धनात्मक हो, मतलब भाजक जो भाज्य हो वो धनात्मक हो, और जो भाजक हो ऋणात्मक हो, तो उत्तर हमेशा ऋणात्मक आएगा। तीसरा कंडीशन कह रहा है कि अगर पहली संख्या मतलब जो भाज्य है वो ऋणात्मक है और जो भाजक है वो धनात्मक है, तो उस कंडीशन में भी जो है हमें जो उत्तर मिलेगा, उत्तर के साथ हमेशा हमको ऋणात्मक संख्या लगाना होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम भाग देते हैं तो भाग देते समय जो है ऋण को इग्नोर करते हैं और सीधे उत्तर में ले आके इसको लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा -91 बटे मतलब भागा 13, तो 13 से भाग देंगे तो ये माइनस आ रहा, तो अब अगर नहीं समझ में आ रहा ये माइनस क्या होगा तो माइनस को आप भूल जाओ। ठीक है, और इसको कर दो 13 सत्ते 91। ठीक है, ये कट गया, और ये जो ऋण है इस ऋण को उठा के आप जो भागफल आ रहा है उसके साथ कर दोगे। ठीक है, तो इस कंडीशन को, जो तीसरा कंडीशन है, इसमें हमेशा माइनस आएगा, तो इसका -7 आएगा उत्तर। ठीक, अब चौथा कंडीशन कह रहा है कि पहला संख्या जो भाज्य है वो भी ऋणात्मक है, जो भाजक है वो भी ऋणात्मक है। तो इस कंडीशन में जो उत्तर आएगा, जो भागफल आएगा, भागफल हमेशा धनात्मक आएगा। ठीक है, कैसे? आप अगर ऐसे भाग देते हैं -98 बटे -14, तो ये ऋण से ऋण ऐसे कट जाता है और 14 सत्ते 98 हो गया। ऐसे भाग देते हैं -14 और -98, तो ये इन दोनों को आप ऐसे काट सकते हैं यहाँ पे, और 14 सत्ते 98, तो इसका जो उत्तर आएगा वो 7 आएगा और वो धनात्मक होगा। ठीक है, ये हो गया पूर्णांक संख्याओं का भाग। ठीक है, इस तरह से हमने चारों जोड़, घटाना, गुणा और भाग कैसे करते हैं ये आप शायद समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।